लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर भाजपा में खुलकर नाराजगी देखने को मिली है। ऐसे में भाजपा को अक्सर बड़े राज्यों की सीटों पर झटका लगने की संभावना बताई गई है। फिलहाल भाजपा में मंथन जारी है। वहीं 2024 के लिए कांग्रेस ने भी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने 57 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। अपनी तीसरी सूची में कांग्रेस ने गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों के लिए कैंडिडेट का ऐलान किया है। अधीर रंजन को उनकी मौजूदा सीट बहरामपुर से टिकट दिया गया है। यहां अधीर का मुकाबला पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान से होगा। जैसा कि कांग्रेस ने चुनाव के लिए गुजरात और महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों में 57 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर इसके साथ ही पार्टी ने चुनाव के लिए कुल 138 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। अपनी सूची में कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश में 2, गुजरात में 11, कर्नाटक में 17, महाराष्ट्र में 7, राजस्थान में 5, तेलंगाना में 5, पश्चिम बंगाल में 8 और पुडुचेरी में 1 सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। लिहाजा पार्टी ने अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर से फिर से मैदान में उतार दिया है, जिससे अनुभवी कांग्रेस नेता और क्रिकेटर से नेता बने यूसुफ पठान के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। इसके अलावा पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें मध्य प्रदेश में जीती थी, लेकिन इस बार सत्ताधारी पार्टी को 10 लोकसभा और खासतौर से आदिवासी बहुमूल्य सीटों पर जीत इतनी आसान नहीं होगी। यही वजह है बीजेपी के लिए इन सीटों में पसीना बहाना पड़ेगा। इसमें छिंदवाड़ा जैसी सीटें शामिल हैं। ये सीटें वे हैं जहां विधानसभा में अपार बहुमत मिलने के बाद भी इन सीटों पर बीजेपी हारी थी। जैसे छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सभी 7 सीटों के विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीती थी। विधानसभा चुनाव नवंबर महीनों में हुए थे।